संत महात्माओं के आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में पंच कल्याणक जैसे महोत्सव के दौरान जब पुण्य प्रवाह उमड़ता है तो नगर का हर कण अलौकिक महिमा में डूब जाता है और संत समागम की इस दिव्यता से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठता है। कुछ ऐसा ही नजारा था मध्य प्रदेश प्रांत के जबलपुर स्थित लाल मैदान का, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 6 से 10 नवंबर 2025 के मध्य परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में जिनेन्द्र भक्तों ने दूसरे दिन प्रभु का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हुए धर्म की प्रभावना कर सातिशय पुण्य का अर्जन किया। इस महोत्सव के द्वितीय दिवस की शुरुआत भक्तों ने प्रभु जी को पांडु शिला पर विराजमान कर अभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ की। ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं बम 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 मम मम हम हम सम सम तम तम पम बम 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 पम पम छम 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 छीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमूर्ते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्श्वते शंकराय द्वादश गण प्रविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमादिनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्यशंकराय। अभिषेक एवं शांति धारा के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ्य समर्पित करते हुए मंडल जी पर श्रीफल आदि अर्पित किए। जोर से जंगांगल श्रेणी फलंबतंतु प्रसन्न बीजांकर चरणाभा नमो गणेशाय पूर्वांगे वनश्रेष्ठम सकाम रूपित भविष्यत भूमिशं प्रकाम मंत्र दिमाख्याति तथा महोग्रम घोरम तप घोर करकमस्ता ब्रह्म परम घोर गुणम चरन्तः स्वस्ति क्रियाशो परिमर्शयो न दीप्तं च तप्तं च तथा महोग्रम पद्य परमेष्ठेभ्य अर्घ्यं नवपामते। ओम ह्रीं एक लक्ष तभ्य पद्य परमेष्ठेभ्यो अर्घ्यं नरपपामति स्वाहा। ओम पंचलक्ष षट्पंचाश शतपद संगत व्याध धर्म कथांग आराधक उपाध्याय परमेष्ठेभ्य अर्घ्यं नरपपामति स्वाहा। ओम देनवति लक्ष चतुर्विंशत शतपद शोभत अनुत्तर उपाध्यक अंग धारक उपाध्याय परमेष्ठेभ्य अर्घ्यं नरपपामति स्वाहा। ओम वीरवाद भूधारक उपाध्याय परमेष्ठेभ्यो अर्घ्यं नरपपामति स्वाहा। ओम सत्यवाद भूधारक उपाध्याय परमेष्ठेभ्य अर्घ्यं नरपपामति स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य महाव्रत धारक साधु परमेष्ठेभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामिति। ओम ह्रीं ईरा समिति धारक साधु परमेष्ठेभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामिति। कली बिचारे दोष हो ये नित्य कार्य साधिते क्षमा करा ये सर्व जंतु जाति कष्ट पापते आलोचना सुकृत से सुदोष को मिटाविते जजुयति महान ज्ञानी अम्बु में नहाविते।
ओम ह्रीं प्रतिकरण वासक धारक साधु परमेष्टिभ्यो नमः अर्घम नृपामिति। रखे सुबाद मन कपि महान कपि जो नटकटा बताएंगे साकला ने छात्र पाड़े जुटकटा। अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का, जहां सौधर्म इंद्र दरबार में उपस्थित इंद्र इंद्राणियों के साथ तत्व चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच सौधर्म इंद्र सिंहासन कंपायमान होने पर अवधि ज्ञान लगाते हैं और 7 कदम बढ़कर प्रभु को साष्टांग प्रणाम करते हैं। शचीन्द्राणी द्वारा सौधर्म इंद्र से कारण पूछने पर सौधर्म इंद्र बताते हैं कि अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय के यहाँ तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण हो चुका है। इतना सुनते ही दरबार में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी सहित धनपति कुबेर के साथ महाराजा नाभिराय के यहाँ बधाई देने चल पड़ते हैं। मैंने अवधि ज्ञान से जान लिया है कि अभी इस समय जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्य खंड में ढोलक भारत देश के अंदर अयोध्या नाम की नगरी में राजा नाभिराय मरुदेवी की कुक्षी से त्रिलोकीनाथ आदि प्रभु का जन्म हो चुका है। सौधर्म की देखो पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। सौधर्म की देखो पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। जैसे घिर आई घिर आई घिर आई घिर आई बेला चमेली लता कि आज इस नगरी में हाय हाय कि आज इस नगरी में जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय 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 बोलो जय बोलो जय बोलो जय। मेरी आवाज से बड़ा जिस को सूचना मिल गई है कि प्रभु का जन्म हो चुका है, अगर उनके मन में खुशी के भाव हो रहे हो तो खड़े हो जाना अपने स्थान पे और जन्म कल्याण का आनंद उत्सव मना लेना। और खड़े होकर अपने दोनों हाथों को उठा ले। इधर अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय को दरबारी प्रभु के अवतरण का संदेश देते हैं, तो वहीं दरबार में पहुंचने पर सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी एवं धनपति कुबेर महाराज को बधाई देते हैं। इस दौरान दरबार में शहनाई और बधाई गीतों से वातावरण आनंदमय हो जाता है। अयोध्या में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। अयोध्या में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। बीच पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों व प्रतिष्ठाचार्य जी का माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर भव्य स्वागत सम्मान किया, तो वहीं पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर मंगल भावना भाई। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। अब समय आया परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने धर्म और कर्म का महत्व बताते हुए प्रभु की महिमा को समझाया। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनीष्यो जगत कल्याणी, ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। एक दृष्टि जीव के पास वह अलौकिक दृष्टि जिसका नाम है विश्वास, श्रद्धा, प्रतीति,
जहाँ प्रतीति है वहाँ आनंद है, जहाँ प्रतीति है वहाँ आनंद है, जहाँ प्रतीति नहीं है वहाँ आनंद भी नहीं है। राज वैभव हो, राज्य वैभव हो, 96,000 महारानियाँ हों, 9 नदियाँ 14 रत्न हों, तो प्रतीति हटती है वहां से तो चक्रवर्ती का आनंद समाप्त हो जाता है। ओ, जब प्रतीति हटती है तो चक्रवर्ती का आनंद समाप्त हो जाता है। जहां भेद विज्ञान में प्रतीति होती है वहां नग्नत्व में आनंद आता है, मित्र दिगंबरत्व का आनंद प्रारंभ होता है। किसके बल पर चक्रवर्ती सब कुछ छोड़ बैठा? प्रतीति नष्ट हुई। को अंधा, संसार में अंधा कौन है? को अंधा, जिसके नेत्रों से नहीं दिखता वो मात्र अंधा नहीं है, जो राग से भरा है वही अंधा। ज्ञानियों, अंधा व्यक्ति नैन वाला हो सकता है। मंगलवाणी के उपरांत पुनः शुरू हुआ जन्म कल्याणक प्रसंग। प्रसंगानुसार महाराजा नाभिराय से आज्ञा लेने के बाद सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी को तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह भेजती हैं और शचीन्द्राणी बालक को ले आती है। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र के अनुनय विनय के बाद उन्हें सौंप देती हैं। सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को पाकर प्रसन्नता में हजारों नेत्रों से प्रभु को निहारते हैं। नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे, धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसे सब मिल जय बोलो, प्रभु जी की जय बोलो। इंद्र नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे, धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसे सब मिल जय बोलो। कार्यक्रम की अगली कड़ी में शुरू हुई जन्माभिषेक यात्रा। सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को लेकर शचीन्द्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर बैंड बाजों के बीच श्रद्धालुओं के साथ पांडुक वन की ओर चल देते हैं। पांडुक वन पहुँचने पर प्रभु को पांडुक शिला पर विराजित करने के साथ ही 1008 कलशों से प्रभु का जन्माभिषेक किया जाता है। तत्पश्चात शचीन्द्राणी अन्य इंद्राणियों के साथ तीर्थंकर बालक का रत्न जड़ित वस्त्राभूषणों के साथ श्रृंगार करती हैं। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछबे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीतराग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं, अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। प्रभु के श्रृंगार के बाद जिनेन्द्र भक्त पांडुक शिला पर विराजमान तीर्थंकर बालक की मंगल आरती कर स्वयं को धन्य करते हैं।
बाजे छम छम बाजे छम छम पंच परम पद भज सुख लीजे पंच परम पद भज सुख लीजे इसीलिए बाबा तेरी आरती कर भज सुख लीजे इसीलिए बाबा तेरी आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो जी बाजे छम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं को प्रतिष्ठाचार्य जी की प्रेरणादायक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। सांप पिटारे में रहे तो देवता नजर आता है, रोरी चंदन अगरबत्ती और दूध पिलाया जाता है, वही सर्प घर के आंगन में निकल आए तो काल नजर आता है। पहले धूनी दी जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, और नहीं मानता है तो डंडे से पीटा जाता है। बहुत मार्मिक है ये। आचार्य माँ स्वामी महाराज ने संसार के 3 कारण बताए हैं, काय वांग मनः कर्म योगा, जिसे आश्रव कहते हैं। आश्रव अधिकार का पहला सूत्र है ये कि संसार का अगर कोई प्रमुख कारण है तो मन वचन काय। नीलेश, और संसार से पार होने के लिए भी मन वचन काय। क्या गजब की बात है। संसार में परिभ्रमण कराता है तो वैभाविक परिणति कराती है। प्रसंग की अगली कड़ी में प्रभु के अवतरण पर जिनेंद्र भक्त भक्ति में लीन थे, तो वहीं श्रावक श्राविकाओं ने 3 लोक के पालनहार को पालना झुलाकर स्वयं को परम सौभाग्यशाली अनुभव किया। कौना झूले कौन झुलावे, कौना झूले कौन, लल्ला झूले रखी झुलावे, रत्तों के पल्ले में झूले माता तेरा नंदन, झूला झूलेला माता का नंदन। आइए शिखा जी गई थी पलना झुलाई, झुलाई झुलाई महलों गई थी पलना झुलाई। महलों गई थी पलना झुलाई, झुलाई 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 महलों। अगले क्रम में प्रसंगानुसार तीर्थंकर बालक अब बड़े हो चुके हैं और माता से आज्ञा लेने के पश्चात बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। ओ नगरी से निकली गाड़ी शिव पर चली हल्ले हल्ले, मेरी हम जोलिया मेरी हम जोलिया खेले आके में चोलिया, बाबू